Hello everyone, I'm Papia Chandra. I provide classes for BCom Honors and Class 11-12. Today's topic is Introduction of Accountancy. तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आप क्या सीखोगे? अकाउंटेंसी सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू बिजनेस. बिजनेस का साइज जैसे बड़ा होता जाएगा तो जितना बिजनेस का ट्रांजैक्शन जितना ज्यादा होता जाएगा उसको दिमाग में रखना पॉसिबल नहीं होता है. इसके लिए एक सिस्टमेटिक वे में इसको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरत होता है. इसी को बोला जाता है अकाउंटिंग. तो अकाउंटेंसी में हम लोग बेसिकली क्या सीखते हैं? अकाउंटिंग करना. बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए बैंक से अगर तुम लोन उठाने जाओगे तब भी आपको प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जमा करना पड़ेगा. तो ये सब हम लोग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में सीखते हैं. बैंक चेक करता है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपका सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है. बिजनेस का सॉल्वेंसी पोजीशन अगर ठीक रहेगा तभी आपको लोन मिलेगा. अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कुछ बेसिक टर्म्स होगा जो आपको पहले सीखना है, जैसे कैपिटल, गुड्स, एसेट, ये सब का मीनिंग क्या है. तो मैं वन बाय वन वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगी, साथ साथ ये ट्रांजैक्शन होने के लिए बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ता है. आई विल टीच यू दिस वन ऑल्सो. एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किस चीज का जरूरत होता है? कैपिटल. एक बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले लगता है कैपिटल. देखो एक ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹45,000. तो एक बिजनेस है, उसको स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्ट किया गया है? ₹45,000. तो इस बिजनेस में इसमें इफेक्ट क्या हो रहा है? तो ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड वन बिजनेस ट्रांजैक्शन. ये बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बिजनेस में इंपैक्ट क्या हुआ है? बिजनेस में कैश आया है 45,000 एंड साइमल्टेनियसली कैपिटल भी रेज हुआ है 45,000. सेकेंड ट्रांजैक्शन, opened a bank account with a deposit of ₹4500. तो बिजनेस के लिए एक बैंक अकाउंट ओपन हुआ है. इसमें इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. बिजनेस में एक इंपैक्ट हो रहा है बैंक का और एक इंपैक्ट हो रहा है कैश का. ध्यान से देखो, एक हो रहा है बैंक, अनदर वन इज कैश. बिजनेस के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है तो बैंक में तो पैसा जमा करना पड़ेगा. यू हैव टू डिपॉजिट मनी इनटू द बैंक. तो बैंक में क्या हो रहा है? 4500 इंक्रीज हो रहा है एंड ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन कैश में 4500 रिड्यूस हो रहा है. 4500 कैश से रिड्यूस हो रहा है एंड बैंक में 4500 इंक्रीज हो रहा है. थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन, बॉट गुड्स फॉर ₹11,200. तो बिजनेस में क्या हो रहा है? गुड्स बॉट मींस गुड्स परचेस हो रहा है. तो इसके लिए क्या हो रहा है? बिजनेस में स्टॉक इंक्रीज हो रहा है एंड साथ में देखो कुछ मेंशन नहीं है कि पेमेंट अभी हो रहा है या बाद में हो रहा है. तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? अभी पेमेंट हो रहा है. तो एक क्या हो रहा है? स्टॉक. एक हो रहा है स्टॉक में इंपैक्ट और एक क्या हो रहा है? कैश में इंपैक्ट. सोल्ड गुड्स ₹1800. तो बिजनेस ने क्या किया है? गुड्स सेल किया है. बिजनेस में अगर गुड्स सेल हो रहा है तो इंपैक्ट क्या होगा? एक स्टॉक रिड्यूस होगा एंड कैश इंक्रीज होगा. अगर बिजनेसमैन, जैसे मान लो यहां पे एक बिजनेसमैन है, ओके, बिजनेसमैन गुड्स सेल कर रहे हैं, उसके पास कुछ गुड्स था, वो किसको बेच रहे हैं? अपना कस्टमर्स को बेच रहे हैं. तो ये कस्टमर्स को अगर सेल करेगा तो कस्टमर बिजनेस में क्या देगा? कैश. कस्टमर बिजनेस में क्या देगा? कैश. तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि गुड्स सेल होने से स्टॉक रिड्यूस होगा एंड कैश इंक्रीज होगा. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्नीचर परचेस्ड. क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर परचेस्ड. तो एक बिजनेस में इंपैक्ट क्या होगा? फर्नीचर अगर परचेस होगा तो फर्नीचर का वैल्यू इंक्रीज होगा एंड फर्नीचर परचेस करने के लिए किस चीज का जरूरत होगा? कैश. तो कैश यहां पे क्या होगा? रिड्यूस. तो 2000 कैश से रिड्यूस हो जाएगा एंड फर्नीचर में 2000 इंक्रीज होगा.
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ही पेड रेंट ₹200। तो बिजनेस का जो ओनर है, ओनर ने क्या पे किया है? रेंट पे किया है। तो वन इज रेंट। रेंट अगर पे कर रहा है तो रेंट क्या हो रहा है? एक्सपेंस। तो यहां पे एक रेंट एक्सपेंस हो रहा है, साथ में किसमें इफेक्ट हो रहा है? कैश। तो एक्सपेंस 200 हो रहा है एंड कैश इसके लिए पेमेंट हो रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो एक एक्सपेंस हो रहा है एंड इस एक्सपेंस के लिए कैश क्या हो जाएगा? रिड्यूस। आज हम लोग कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन सीखे एंड इस बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए बिजनेस में क्या इंपैक्ट हो रहा है वो भी आप लोग सीखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।